एहतेशामुल हक साहब भी आ गए हैं। एहतेशामुल हक साहब, अब एसआईआर का बहाना कहिए, यहाँ पर वोट डिलीशंस का मुद्दा उठाइए, लेकिन फाइनली तो तस्वीरें सामने आ रही है, भरा हुआ है कोलकाता का ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड। जी पूजा जी, बिल्कुल भरा हुआ है और ये नई उल्लास और नई खुशी, नई उमंग लेकर के समझ लिए पश्चिम बंगाल के लोग समझ लिए खुशी खुशी झूम रहे हैं। जो जनादेश जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में पश्चिम बंगाल के लोगों ने विश्वास कर वोट दिया है, तो बहुत दिनों की तपस्या के बाद समझ लिए ये रिजल्ट निकला है। तो ये बहुत बड़ी बधाई के बात है कि जिस हिसाब से हमारे नए मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेंगे श्री शुभेंदु अधिकारी जी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर, तो मैं अपनी ओर से भी उन्हें बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि पश्चिम बंगाल में एक नई उम्मीद के साथ, नई खुशी के साथ, जिस हिसाब से हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर कल अमित जी कह रहे थे कि हमने जो वादा किया था बस उस वादे को मैं पूरा करूंगा। तो मैं यही बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो जो हमारे जनता के द्वारा वादा किए गए हैं, बस उस पे अगर ये खड़े उतरते हैं तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या उम्मीद रख रहे हैं? अब पता नहीं, जो बातें आपकी जुबान पर है, दिल पर भी वो है या नहीं, लेकिन क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप? देखिए, इन्होंने जो जो हमारे पश्चिम बंगाल के आवाम से इन्होंने जो वादे किए थे कि सबसे पहले हमारी सरकार बनती है तो महिला सुरक्षा की बात की। इन्होंने कहा कि 3,000 रुपया हर एक माताओं बहनों के अकाउंट में जाएगा, और बहुत सारी इन्होंने जो चुनाव के समय में वादा किया है, तो कल हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर जी भी ने कहे कि हम सबसे पहला मेरा रहेगा कि हम अपने वादे को फुलफिल करूंगा जो हमने आवाम से वादा किया है, और उसके बिना हमें जनता ने मैंडेट दिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे नहीं, अब तक तो आप उस जनादेश को ही आप स्वीकार नहीं कर रहे थे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रही थी, आज उनको निमंत्रण भी दिया गया, वो पहुंची भी नहीं। देखिए, वो बात अलग बात है कि दीदी नहीं पहुंच पाई है, किसी भी कारण नहीं पहुंच पाई होंगी बट लेकिन जनता तो जनादेश दी है। कल तक हम लोग कह रहे थे और जो भी बात कह रहे थे कि भाई इस तरह की है, लेकिन देखिए जो भी बात होगी अब तो खैर अलग बात है, लेकिन नया अध्याय का आज शुभ आरंभ हुआ पूजा जी। नया अध्याय समझ लिए आज से शुभारंभ हुआ है, तो हम तमाम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, नई सरकार को, नई पार्टी को, तमाम 10 करोड़ जो जनता है हम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, इसलिए कि जनता का मैंडेट है। जनता का समझ लिए लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा त्योहार है, जो अपने मत का प्रयोग कर करके जनता ने नई पार्टी के ऊपर भरोसा रखा, जनादेश दिया है। चलिए ठीक है विनीत सिंह भाई, जनादेश को आप स्वीकार कर रही है टीएमसी, लेकिन ये बताइए सबका साथ सबका प्रयास होगा, या जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था जिसने हमारा साथ दिया हम उनके साथ? विनीत सिंह। पूजा जी, देखिए मैं मानता हूं कि वो थोड़ा भावना में आके उन्होंने एक क्षण की बात कही थी, क्योंकि जब भी अगर आप सीएम बनते हैं, एक संवैधानिक पद पे आते हैं, तो आपको सबको साथ लेके चलने की जरूरत होती है, और वो करेंगे भी। समावेशी विकास की बात जब हम करते हैं तो हम बिल्कुल करेंगे, उसको बाय वर्ड हम फॉलो करते हैं। अभी जो आपके स्क्रीन पे जो सीन दिख रहा है कितना आंखों को नम करने वाला है। देखिए यही फर्क है एनडीए की विचारधारा में, बीजेपी की विचारधारा में और इंडिया अलायंस के। माखनलाल सरकार जी वयोवृद्ध हैं, देश का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है। अभी हेमंता विश्व शर्मा की बात हुई थी, क्या राहुल गांधी का क्या व्यवहार था उनके प्रति, ये पूरे जग को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। तो यही फर्क करता है पूजा जी, एनडीए क्यों वहां पहुंची है, क्यों 21 राज्यों में है, और विपक्ष का हाल ऐसा क्यों है। तो यकीन मानिए आने वाला जो समय है बंगाल का ही समय होगा, और जो ये 3 जो मैंने अंग बंग और कलिंग की बात कही थी, ये तीनों राज्य जो हैं अग्रणी राज्यों में शुमार होंगे, और उसके लिए मैं फिर से बंगाल की जनता को बधाई है, उनको शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने ऐसा जनादेश हमें दिया है। तो इस जनादेश को तो विपक्षी नेता यही कह रहे हैं, हालांकि आज तो एहतेशामुल हक जो है वो थोड़ा सा काम दिख रहे हैं, थोड़ा सा शांत हो गए हैं। अब ये हताशा ही ऑब्वियसली कही जाएगी।
अदरवाइज थोड़ा अगर यहाँ पर ईडी सीबीआई का जोर, एसआईआर में जो नाम कटे हैं, पूरे तरह से जो हाईजैक करने की कोशिश की है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। ये जनादेश नहीं है, ज्ञानादेश कह रहा है विपक्ष। पूजा जी आप भी समझ बात करेंगे, मिलेंगे और फिर उसके बाद तय होगा फार्मूला कि कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे। अभी फिलहाल जो सभी जिलों, सभी जोन को संतुलित करने की कोशिश की गई है। उत्तर बंगाल से जो मध्य बंगाल का इलाका है उससे एक मालदा मुर्शिदाबाद से खास करके मिलेगा। आसनसोल से एक बताया गया, अग्निमित्रा पॉल के बारे में बता ही रहा हूँ। तो ये समीकरण कोलकाता से, ये समीकरण खड़गपुर से, चूंकि दिलीप घोष आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, उनका एक अपना प्रभाव है, मुख्यमंत्री पद की रेस में वो थे। तो ये सब सारे नामों पर चर्चा हो रही है। पूरा कैबिनेट आज शपथ नहीं ले रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो यानी अगर डिप्टी सीएम होगा तो मुझे लगता है कि आज ही वो शपथ ले लेंगे। अगर आज शपथ नहीं लेते हैं तो फिर क्लियर रहेगा सीएम प्लस उनकी जो कैबिनेट में तमाम मंत्री रहेंगे। लेकिन इस बीच तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। आई मे नाउ रीड द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। द ऑर्डर रीड्स, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल ऑर्डर, in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, R.N. Ravi, Governor of West Bengal, hereby appoint Shri Shubhendu Adhikari as Chief Minister of the State of West Bengal. Signed by Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor. আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए शुभेंदु अधिकारी, और सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं इस वक्त बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी। और पिछले 5 सालों में जिस तरह से इनका कद बढ़ा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से सड़क से जो लड़ाई इन्होंने लड़ी और उसके बाद ममता के ही गढ़ में एक नहीं बल्कि 2 बार उन्हें पराजित कर आज बंगाल की सत्ता पर
कुर्सी पर शुभेंदु अधिकारी नजर आएंगे। और आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले और तमाम मंत्रियों का अभिवादन करते हुए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा मौका है ये बीजेपी के लिए, क्योंकि एक लंबा पुराना जो सपना है आज बीजेपी का साकार हुआ है। दशकों पुराना इसे सपना कहा जाएगा। आप देखिए यहाँ योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपना पटका पहनाया। एक बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ा मौका और इसे ऐतिहासिक ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी की जो मेहनत है बीजेपी में 2020 में आने के साथ ही जिस तरह से बीजेपी की ग्रोथ पश्चिम बंगाल में हुई है, उसका सीधा श्रेय यहाँ शुभेंदु अधिकारी को दिया गया। सर, बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने तमाम मुद्दों को जिस तरह से उठाया, ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस तरह से टीएमसी को घेरा ऑनरेबल मिनिस्टर्स, और अब एक नहीं बल्कि दो बार ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में करारी हार दी, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred on me by Article 146 मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है शुभेंदु अधिकारी ने, यानी पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री। R. N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the state of West Bengal: Shri Dilip Ghosh, Shrimati Agnimatra Paul, Shri Ashok Kirtinia, Shri Khudiram Tudu, and Shri Nishit Pramanik. May I now request Shri Dilip Ghosh, Honorable Minister Designate, to write and take oath before the Honorable Governor. আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতি রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो दिलीप घोष ने मंत्री पद के रूप में शपथ ली है। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और हो सकता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी प्रबल दावेदार दिलीप घोष ही हों। मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। 2019 का लोकसभा चुनाव इन्हीं की अध्यक्षता में लड़ा गया और पार्टी को 19 सीटें उस वक्त मिली थी और एक तरह से वो भी बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए एक बड़ी जीत कही जाए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद जो जिम्मा है पार्टी का वो उन्हें सौंप दिया गया था। नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा शुभेंदु अधिकारी को दिया गया था। लेकिन 2019 की जीत को कोई भुला नहीं सकता, जब लोकसभा में 19 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और दिलीप घोष उस वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही थे और जीत का श्रेय उन्हें दिया गया था। और आज मंत्री पद की शपथ उन्होंने अब से कुछ देर पहले ली है। Announce second.
May I now request Shrimati Agnimitra Paul, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. One by one. This is first. This is second. আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। तो अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण से 2021 में विधानसभा जीतकर जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा में पहली बार उन्होंने प्रवेश किया। तृणमूल कांग्रेस की साइनी घोष को उन्होंने हराया था। 2026 में उन्होंने दोबारा आसनसोल से जीत दर्ज की और दक्षिण आसनसोल से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के तापस बनर्जी को हराया, बड़ी जीत दर्ज की। 2021 से पहले हालांकि ये सीट टीएमसी के तपन रॉय के पास रही थी, लेकिन अग्निमित्रा पॉल की एंट्री के बाद से एक तरह से उनका गढ़ बन गया। आसनसोल दक्षिण से चुनाव जीती अग्निमित्रा पॉल और भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हालांकि मेदिनीपुर सीट से वो उम्मीदवार थी, लेकिन वो उस वक्त चुनाव हार गई थी और उसके बाद विधानसभा में उन्हें लाया गया। विधानसभा चुनाव में जीत उन्होंने 2021 में भी दर्ज की आसनसोल से ही और हालिया चुनाव में भी एक बड़ी जीत दर्ज की अग्निमित्रा पॉल कुछ देर पहले मंत्री पद की शपथ। May I now request Shri Ashok Kirtania, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চারণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না
বা প্রকাশ করিব না। तो देखिए अब अशोक कीर्तनिया, जिन्हें अभी आप कुछ देर पहले सुन रहे थे, मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है और इस बीच तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक कीर्तनिया के बारे में जो कहा जाता है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो मतुआ समुदाय का एक बड़ा चेहरा उन्हें माना जाता है और 2026 में उन्होंने यहाँ पार्टी के लिए लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। इससे पहले 2021 में बनगांव उत्तर से ही चुनाव लड़े थे और 2026 में भी उसी सीट से दोबारा जीत दर्ज कर अब मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। अशोक कीर्तनिया लगातार 2 बार से विधायक हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय का एक बड़ा चेहरा इन्हें माना जाता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। बनगांव उत्तर से उन्होंने चुनाव जीता है। मतुआ समुदाय का लोकप्रिय चेहरा इन्हें कहा जाता है। लगातार 2 बार विधायक रहे हैं। 2021 में भी पार्टी की जीत इन्हीं के नाम से और 2026 में भी इन्होंने जीत दर्ज कर अब मंत्रिमंडल में जगह बना ली है अशोक कीर्तनिया ने। अब देखना होगा कि कौन से विभाग की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है। Shri Khudiram Tudu, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. ᱤᱧ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ, ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱮ बेगौर तरफ सिने दुलड़ से हाला हता बांग मने काते ने हर चेतान नोआ संविधान और आरी को मनाव बताव काते समझोस तीन कामिया। इन चांदो बुंगा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ, ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ, ᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ को मान और निछोरा मने तीन कमी पुरवा और बतर से बेगौर तरफ सनी दुलड़ से हला हताव बांग मने खातिर ने हर चितान नोआ संविधान और आरी को मना बताव काते समझ से तीन कमिया। जोहार। और देख सकते हैं आप खुदीराम टूडू, ये अगले मंत्री हैं। बांकुड़ा जिले के रानीबांध विधानसभा से इन्होंने चुनाव जीता है। बंगाल बीजेपी में आदिवासी बड़ा चेहरा इन्हें माना जाता है और पहली बार विधायक बने हैं खुदीराम टूडू और पेशे से शिक्षक हैं और पहली बार विधायकी लड़ी है और देखिए पहली बार ही मंत्रिमंडल में इन्हें जगह भी मिली। आदिवासी चेहरा इन्हें बड़ा आदिवासी चेहरा इन्हें बंगाल में माना जाता है। बांकुड़ा जिले की रानीबांध विधानसभा
से ये चुनाव जीते हैं और पहली बार विधायकी लड़ी और पहली बार ही मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। शुभेंदु कैबिनेट के ये अगले मंत्री हैं, पेशे से हालांकि शिक्षक हैं। श्री निशित प्रामाणिक, ऑनरेबल मिनिस्टर डेजिग्नेट, टू राइज एंड टेक ओथ बिफोर द ऑनरेबल गवर्नर। আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो आप देख रहे हैं निशित प्रामाणिक, कैबिनेट का अगला चेहरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, माथाभंगा सीट से चुनाव जीते हैं निशित प्रामाणिक। हालांकि टीएमसी से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन ऐसे और भी बहुत चेहरे हैं जो टीएमसी से जिन्होंने सफ़र शुरू किया और अब बीजेपी में हैं। निशित प्रामाणिक का शपथ ग्रहण आप इस वक्त देख रहे हैं। कूच बिहार से सांसद रह चुके हैं, गृह राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं, हालिया लोकसभा चुनाव में हार गए थे और अब विधानसभा चुनाव लड़े हैं और